इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 358 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स विद कॉन्स्टेंट्स। इस प्रॉब्लम में आपको दो एलिमेंट्स के बीच में मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है और आपका कॉन्स्टेंट क्या दिया हुआ है कि जो दो एलिमेंट्स आप चुनो वो एटलीस्ट एक्स इंडेक्सेस अपार्ट होने चाहिए। जैसे हम ये वाला एग्जांपल ले 1 2 3 4 और एक्स की वैल्यू क्या दी हमें 3 कि एटलीस्ट हमारे जो दो एलिमेंट्स चुने उनके इंडेक्सेस 3 अपार्ट होने चाहिए। तो हम क्या चुन सकते हैं केवल 1 और 4, ये हमारे 3 इंडेक्सेस अपार्ट है, इनके इंडेक्सेस क्या है 0 1 2 3, तो केवल यही दो एलिमेंट है जो 3 इंडेक्सेस अपार्ट है। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यही हमारा इस प्रॉब्लम के लिए मिनिमम है, तो वो हमें रिटर्न करना है। सेम चीज़ अगर हमें 2 दी होती, एक्स 3 की जगह हमें 2 दिया होता, तो इसका मतलब क्या था, हम दो दो के डिफरेंसेस पर ले सकते थे एलिमेंट्स को। जैसे 1 के साथ हम 3 का पेयर भी बना सकते थे, 1 के साथ 4 का पेयर भी बना सकते थे, 2 के साथ 4 का पेयर भी बना सकते थे। इस तरह से इन सारे पेयर में से जो जो मिनिमम डिफरेंस आता वो हम रिटर्न कर सकते थे। और हमारे ओवरऑल कॉन्स्टेंट्स क्या दिए कि हमारे एरे की लेंथ 10⁵ यहाँ तक हो सकती है और हमारे नंबर्स क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, लेकिन 10⁹ यहाँ तक जा सकते हैं। नाउ हमारे एरे की लेंथ 10⁵ तक जा सकती है, इसका मतलब क्या है कि हम n स्क्वायर में नहीं जा सकते, हमें आइदर O ऑफ n या फिर n log ऑफ n इस टाइप का कोई सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। अगर हमारे ये वाले कॉन्स्टेंट्स वीक होते तब तो हम सिंपली क्या कर सकते थे, दो लूप लगा सकते थे, एक एलिमेंट को फिक्स करते, उसके लेफ्ट और राइट सारे एलिमेंट्स को चेक कर लेते और जो भी मिनिमम डिफरेंस आता वो अपडेट कर देते। तो O ऑफ n स्क्वायर का सॉल्यूशन तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता। लेकिन हमारे कॉन्स्टेंट इस तरह से दिए हैं कि हम O ऑफ n स्क्वायर इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते, हमें कुछ बेटर देखना है। बेटर देखने के लिए आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर हमें ये x की कोई लिमिट ना दी होती, हमें ये ना कहा गया होता कि हमारे दोनों एलिमेंट्स एटलीस्ट x इंडेक्सेस अपार्ट होने चाहिए, तब तो हम सिंपली क्या करते थे, हम n स्क्वायर को बेटर करने के लिए सिंपल हमारे एरे को सॉर्ट कर देते थे। सॉर्ट करने के बाद हम केवल कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इनका डिफरेंस देख लेते थे। जैसे 2 से 1 का डिफरेंस, 3 से 2 का, 5 से 3 का, 6 से 5 का, 7 से 6 का, 9 से 7 का, हम केवल दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट का डिफरेंस देख लेते थे और जो भी मिनिमम आता था वो रिटर्न कर देते थे। अगर हम बिना एरे को सॉर्ट करे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते तो हमें क्या करना पड़ता, एक एलिमेंट को फिक्स करना पड़ता, फिर बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए लूप लगाना पड़ता, अगेन हमारी n स्क्वायर जाती। लेकिन हमें n स्क्वायर को बेटर करने के लिए सॉर्ट कर सकते थे। कब कर सकते थे, जब हमारी x की कोई लिमिट ना होती। हम इसको सॉर्ट करते क्यों है, सॉर्ट करने से हमारा किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे 2 लूँ, इसके लिए जो इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट है जैसे 3 हो गया, या फिर इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट है 1 हो गया, ये हमारे एक साथ आ जाते थे। इसी वजह से हम सॉर्ट करने के बाद केवल कंसेक्यूटिव एलिमेंट का डिफरेंस चेक करके ये फाइंड आउट कर सकते थे। जैसे 2 के लिए देखो, 2 के लिए हमें डिफरेंस 3 से भी फाइंड आउट करना है, 5 से भी करना है, 6 से भी, 7 से भी, 9 से भी। लेकिन हम सॉर्ट करने के बाद केवल 2 और 3 इनका डिफरेंस चेक करते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सॉर्ट करने के बाद 2 का जो इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट है वो हमारा 3 होगा और इसके इमीडिएट नेक्स्ट बाद आएगा। अगर हम इसके राइट साइड 5 6 7 9 इनसे कंपेयर भी कर लेंगे तो वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। हमारा जो आंसर बेटर आएगा वो 3 से आएगा या फिर इसके इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट 1 से आएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल 5 का लूँ, इसके लिए जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा वो किससे आएगा, आइदर इसके इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट जैसे 6 हो गया, या फिर इसके स्मॉलर एलिमेंट जो कि 3 हो गया। इसका 2 है, इसका 1 है, तो इस केस में इसका इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट से मिनिमम आएगा। सेम केस अगर मैं 7 के लिए कंसीडर करूँ, इसका इमीडिएट ग्रेटर क्या है 9 है, इसका डिफरेंस है 2, इसका इमीडिएट स्मॉलर क्या है 6, इसका डिफरेंस है 1, तो 7 के केस में इसका डिफरेंस इमीडिएट स्मॉलर से कम आएगा। तो हमारा जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा एक एलिमेंट के लिए वो आइदर हमारे इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट या फिर इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट इससे आएगा। और इसी चीज़ को एफिशिएंटली फाइंड आउट करने के लिए हम एरे को सॉर्ट कर देते हैं ताकि हमारे इमीडिएट स्मॉलर और ग्रेटर एलिमेंट एक साथ आ जाए। तो अगर हम जो हमें एक्स की लिमिट दी हुई है उस केस में भी हर एक एलिमेंट के लिए उसका इमीडिएट ग्रेटर और इमीडिएट स्मॉलर एफिशिएंटली फाइंड आउट कर पाए तो हम इस प्रॉब्लम का बेटर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमें इमीडिएट ग्रेटर और इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट करना है हमारे गिवन कॉन्स्टेंट्स के साथ। सेकंड चीज़ आप ऑब्जर्व करो, जब हम एरे को सॉर्ट कर देते थे उसके बाद 2 के लिए मिनिमम डिफरेंस कहाँ से आएगा, आइदर ग्रेटर से आइदर स्मॉलर से। लेकिन हम केवल 2 और 1 का डिफरेंस फाइंड आउट करते थे। 2 के लिए हम केवल इसके लेफ्ट साइड इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते थे, फिर 3 के लिए 2 का केवल, 5 के लिए 3 का, 6 के लिए 5 का। हम केवल एक साइड के एलिमेंट से डिफरेंस फाइंड आउट करते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 6 के लिए अगर मैंने 5 से डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया तो जो इसका राइट साइड वाला एलिमेंट है 7 वो ऑटोमेटिकली बाद में कंसीडर हो जाएगा। कब, जब मैं 7 का 6 से डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा। सिमिलरली 7 कब कंसीडर हो जाएगा, जब मैं 9 का 7 से डिफरेंस कंसीडर करूंगा। तो एक और ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है
कि हम केवल करंट एलिमेंट से एक साइड, आइदर लेफ्ट या फिर राइट, हम एक साइड के एलिमेंट को एक बार में कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जो दूसरी साइड के एलिमेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएंगे जब हम उस साइड के एलिमेंट को कंसिडर करेंगे और उसके लिए हम लेफ्ट साइड के एलिमेंट को कंसिडर कर रहे होंगे। हमारी दो ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक तो हमें इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट चाहिए। सेकंड, हम अगर करंट एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं तो उसके केवल एक साइड के एलिमेंट्स को देख सकते हैं, दूसरी साइड के एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएंगे जब हम उस साइड के एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। नाउ इन दो ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हैं। अभी हमने ये एग्जांपल लिया है और हमारा एक्स की वैल्यू हमने 3 ली है। तो अगर मैं इस 9 पर आऊँ, इस 9 से लेफ्ट साइड में 3 डिफरेंस पर कुछ भी नहीं है तो मुझे इसको कंसिडर नहीं करना है। 7 के लेफ्ट में 3 इंडेक्सेस नहीं है तो अभी इसको भी कंसिडर नहीं करना है। सिमिलरली 1 को भी नहीं करना है। मैं आऊँगा 5 पर। 5 के लेफ्ट में एक इंडेक्स है, यानी कि ये 0 वाला इंडेक्स है जो कि 3 डिस्टेंस अपार्ट है, तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। तो अब मैं देखो ये 9 क्या है, ये इसका इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट है। तो अब मैं इनका डिफरेंस लूँगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो अभी के लिए मैं बोल दूँ कि अभी मुझे जो मिनिमम डिफरेंस मिला है वो 4 मिला है। फिर मैं आऊँ इस 3 पर। 3 के लिए मेरे ये दोनों इंडेक्सेस 0 और 1, ये दोनों इंडेक्सेस वैलिड होंगे क्योंकि ये 3 डिस्टेंस अपार्ट पर है। अब अगर मैं इसमें इमीडिएट ग्रेटर और स्मॉलर देखूँ, इमीडिएट ग्रेटर क्या है, 7 है और इमीडिएट स्मॉलर तो है ही नहीं कुछ। तो अब अगर मैं इसका इमीडिएट ग्रेटर के साथ डिफरेंस देखूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा। ऑलरेडी आंसर 4 है तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। फिर मैं आ जाऊँ 6 पर। 6 के लिए मेरे 9, 7, 1 ये तीनों वैलिड इंडेक्सेस होंगे। और अब अगर मैं इसमें देखूँ इमीडिएट ग्रेटर क्या आएगा, 7 आएगा और इससे डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। इमीडिएट स्मॉलर क्या आएगा, 1 आएगा, इससे डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। क्या कम है, 1 कम है, ये मेरे आंसर से भी कम है, तो मेरा आंसर अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 1। फिर मैं आऊँ नेक्स्ट एलिमेंट पर। अब आया मेरा ये 2। इस 2 के लिए मेरे ये चारों 9, 7, 1, 5 ये चारों वैलिड इंडेक्सेस होंगे क्योंकि ये एटलीस्ट 3 इंडेक्सेस अपार्ट है। तो अब अगर इसमें मैं इमीडिएट स्मॉलर और इमीडिएट ग्रेटर देखूँ तो मेरा क्या आएगा, इमीडिएट स्मॉलर तो आएगा 1, इससे डिफरेंस आएगा 1 और इमीडिएट ग्रेटर क्या आएगा, 5 आएगा, इससे डिफरेंस कितना आएगा, 3। मिनिमम कितना है, 1 है और इसको आंसर से कंपेयर करूँ ऑलरेडी 1 है, तो मेरा आंसर अपडेट नहीं होगा। फिर हम आ जाए आगे, हमारा एरे खत्म हो गया। तो अब तक जो हमें मिनिमम आंसर मिला होगा वो हम रिटर्न कर सकते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम क्या रह गई, जैसे हमारे ये 4 एलिमेंट थे 9, 7, 1, 5, इसमें हमें 2 का इमीडिएट स्मॉलर और इमीडिएट ग्रेटर फाइंड आउट करना है। अगर हम एक लूप लगाकर ये फाइंड आउट करेंगे तो अगेन हमें एक O साइज का लूप लगाना पड़ेगा और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी फिर से n स्क्वायर में चली जाएगी, तो हमें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। इसको हम बेटर कैसे करें, जब हमारी कोई लिमिट नहीं थी तो हम बेटर कैसे करते थे, हम इस पार्ट को जो एलिमेंट्स हैं सॉर्ट कर देते थे ताकि हमारे इमीडिएट ग्रेटर और इमीडिएट स्मॉलर इजीली मिल जाए। सेम काम हम इस पर भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करते जा रहे हैं उस एलिमेंट को हम एक सेट में डालते जाएंगे, एक ऑर्डर्ड सेट में डालते जाएंगे। ऑर्डर्ड सेट में क्यों, क्योंकि ऑर्डर्ड सेट में आपके एलिमेंट्स एक ऑर्डर में आते हैं, यानी कि सॉर्टेड वे में इंसर्ट होते हैं। हम क्या करेंगे, जब हम किसी भी एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हम उससे -x, जैसे हमारी लिमिट क्या थी 3, उससे -x इंडेक्स वाले एलिमेंट को अपने ऑर्डर सेट में इंसर्ट करते जाएंगे। हमने एक ऑर्डर सेट ले लिया जो कि अभी एम्प्टी है। हम 9 पर देखें तो इसके लेफ्ट में तो 3 इंडेक्स अपार्ट में कुछ है ही नहीं, सिमिलर इसके लिए भी नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा। हम डायरेक्ट कहाँ से शुरू कर सकते हैं, xth इंडेक्स से। हमारा x3 था तो हम डायरेक्ट थर्ड इंडेक्स से शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमारा एक वैलिड एलिमेंट होगा। हम क्या करेंगे, इस वैलिड एलिमेंट को अपने सेट में इंसर्ट कर देंगे। हमारे सेट में क्या इंसर्ट हो जाएगा, 9। अब हम, क्योंकि हम एक ऑर्डर सेट बना रहे हैं, इस सेट पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। इस सेट पर बाइनरी सर्च लगाकर हम इमीडिएट ग्रेटर और इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, अगर हम एक सिंगल लूप लगा रहे थे तो हमारा O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी। बाइनरी सर्चिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, log ऑफ n, और इसके लिए हमें क्या चाहिए था, सॉर्टेड कुछ चाहिए था, सॉर्टेड एरे या फिर सॉर्टेड सेट चाहिए था। अब हमने सॉर्टेड सेट बना लिया है तो हम इस पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। और अगर हमें HTL की नॉलेज हो तो ये हम बिना खुद का फंक्शन लिखे HTL की API का भी यूज़ कर सकते हैं। HTL में एक API एग्जिस्ट करती है अपर बाउंड, जो क्या रिटर्न करती है कि जिस एलिमेंट के लिए आप अपर बाउंड यानी कि उस एलिमेंट से इमीडिएट बड़े वाला एलिमेंट वो फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो वो आपको log ऑफ n में फाइंड आउट करके दे देती है। इंटरनली वो बाइनरी सर्च का ही यूज़ करती है। अब हमें 5 के लिए इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट मिल जाएगा, आइदर खुद के बाइनरी सर्च लिख के या फिर HTL की API अपर बाउंड का यूज़ करके। तो हम उस ग्रेटर एलिमेंट से डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे इनका डिफरेंस कितना है, 4 आया, तो अभी हमारा आंसर 4 से अपडेट हो गया। हमें इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट भी फाइंड आउट करना था,
तो सेम चीज़ हम बाइनरी सर्च लगाकर फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम अपर बाउंड एपीआई का यूज़ कर रहे हैं तो जो अपर बाउंड वाला एलिमेंट होगा उससे इमीडिएट प्रीवियस एलिमेंट आपको क्या होगा, आइदर इसके इक्वल या फिर इससे छोटा इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट होगा, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इस अप्रोच से हमें क्या हुआ, हमें log ऑफ n में इमीडिएट स्मॉलर और ग्रेटर एलिमेंट मिल गए। हम इनका डिफरेंस निकालेंगे और आंसर को अपडेट कर देंगे। फिर हम आएंगे इस 3 पर। अब 3 के लिए हमारा i माइनस एक्स ये वाला इंडेक्स भी वैलिड हो जाएगा, तो हम अपने सेट में इस 7 को इंसर्ट कर देंगे। अगेन इस पर बाइनरी सर्च लगाएंगे, इमीडिएट स्मॉलर और ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे इस केस में हमारा इमीडिएट ग्रेटर क्या है, 7 आया और इमीडिएट स्मॉलर तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 7 माइनस 3 4, इसका डिफरेंस लेंगे और अपने आंसर से कंपेयर कर लेंगे। हम इस चीज़ को रिपीट करते जाएंगे। जैसे 5 पर आएंगे तो अब हमारा 5 माइनस 3 यानी कि सेकंड ये इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा, तो 1 को अपने सेट में इंसर्ट कर देंगे। सेम चीज़ हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, ग्रेटर और स्मॉलर। ग्रेटर आपका क्या है 7 है और स्मॉलर क्या है 1 है, डिफरेंस किससे अपडेट हो जाएगा 1 से। फिर हम आएंगे इस 6 इंडेक्स यानी कि 2 पर, इसके लिए हमारा 5 ये हमारे सेट में इंसर्ट होगा, तो सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अगेन हम बाइनरी सर्च लगाकर इमीडिएट ग्रेटर कितना आएगा 5 आएगा, इमीडिएट स्मॉलर कितना आएगा 1 आएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे और अपने आंसर को अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से हम एक सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके अपना जो इमीडिएट स्मॉलर और ग्रेटर फाइंड आउट करना था वो log ऑफ n में कर सकते हैं। इससे हमारी टाइम वेस्ट क्या हो जाएगी, n साइज का एक लूप लगाएंगे और log ऑफ n उसके अंदर ऑपरेशन करेंगे, n log ऑफ n में आ जाएगी, जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगी। बस इसके लिए हमें एक एडिशनल सेट डेटा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा जो कि एडिशनल O ऑफ n साइज का स्पेस लेगा। अब हम देख लेते हैं कि हम इसको कोड में HTML की API का यूज़ करके एफिशिएंटली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोड में हमें एक एरे ऑफ इंटीजर दिया हुआ है और एक एक्स वैल्यू दी हुई है। एक्स वैल्यू किस लिए दी हुई है कि जो दो एलिमेंट्स हम चुने एटलीस्ट वो हमारे उतने इंडेक्सेस अपार्ट होने चाहिए। फिर हमें आंसर को मिनिमाइज करना है, तो स्टार्टिंग में हम आंसर को एक बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हमें एक ऑर्डर सेट चाहिए था जिससे कि हमारे एलिमेंट्स एक सॉर्टेड ऑर्डर में, उसके लिए हमने एक सेट ले लिया। फिर हमने अपने एरे एलिमेंट्स पर लूप चलाया और लूप को हमने कहाँ से शुरू किया, एक्सेथ इंडेक्स से, क्योंकि उससे पहले वाले एलिमेंट के लिए लेफ्ट साइड में कोई भी वैलिड एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डायरेक्ट हम अपने लूप को एक्सेथ इंडेक्स से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, i माइनस एक्स इस इंडेक्स के एलिमेंट को अपने सेट में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट और इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइदर खुद का बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर दें, पर अगर हमें HTML की APIs की नॉलेज है तो डायरेक्ट हम उसका यूज़ कर सकते हैं। HTML में आपकी API एग्जिस्ट करती है अपर बाउंड, जो क्या देती है कि इस एलिमेंट से इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो उसके इंडेक्स को पॉइंट कर देगी, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो आपके एरे के एंड पर पॉइंट कर देगी। तो हमने यही चेक किया कि अगर हमारा ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, अगर हमारा पॉइंटर एरे के बिल्कुल लास्ट में पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट माइनस करंट एलिमेंट, उसको अपने आंसर से कंपेयर कर लेंगे और आंसर को अपडेट कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट से कंपैरिजन। अब हमें इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट इससे भी कंपेयर करना था, तो अगेन इसके लिए या तो हम फिर से बाइनरी सर्च लगा सकते हैं या फिर जो हमें अपर बाउंड के थ्रू हमें ये पॉइंटर मिला इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इससे जो इमीडिएट पहले वाला एलिमेंट होगा वो आपका आइदर इस एलिमेंट के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो हमने प्रीवियस ऑफ आई टी, इससे जो अपर बाउंड से हमें पॉइंटर मिला था उसका प्रीवियस एलिमेंट फाइंड आउट किया, ये हमारा इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट का काम करेगा। तो हमने नम्स ऑफ आई माइनस प्रीवियस आई टी ये डिफरेंस निकाल लिया, इसको अपने आंसर से कंपेयर कर लिया और आंसर को अपडेट कर दिया। इस पूरे लूप के बाद हर एक एलिमेंट के लिए जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आ सकता है वो मिल जाएगा और हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा। लास्ट में हम इस आंसर को रिटर्न कर देंगे और इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, यहाँ पर हम एक n साइज का लूप लगाएंगे, ऑर्डर सेट में इंसर्ट करें, यहाँ पर हमें log ऑफ n इतना टाइम लगेगा। फिर हम अपर बाउंड निकाल रहे हैं, ये भी कितना टाइम लेगा, log ऑफ n लेगा। उसके बाद ये दो ऑपरेशन हमारे O ऑफ 1 O 1 के हैं, तो हमारा ओवरऑल टाइम कितना लगेगा n इंटू log ऑफ n प्लस log ऑफ n, यानी कि n log ऑफ n। और हमें स्पेस कितना लगेगा हमारे सेट के लिए O ऑफ n। थैंक यू गाइस।